सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने डेमो में देख ही लिया है कि किस तरह से हम लोग जिम मैनेजमेंट सिस्टम वाला अपना बनाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज ये हमारे जिम मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ का पहला वीडियो होगा, जिसमें कि आज हम लोग प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन करेंगे कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे कैसे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से हम लोग रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हम लोग टेलविंड का जो CSS है वो अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे डेस्कटॉप में हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है। तो मैं इस प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर पे गया तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वो यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं जिम मैनेजमेंट सिस्टम। जिम मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे नाम दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। इस फोल्डर के मैं अंदर जाता हूँ यहाँ पे और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर पाथ में यहाँ पे जाके CMD में लिखूँगा और यहाँ पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दे देगा इस लोकेशन पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जब भी हम लोग एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं, जब भी हम लोग अगर कोई रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और स्पेस दे करके हम लोग उस प्रोजेक्ट का नेम देंगे, उस रिएक्ट प्रोजेक्ट का नेम। तो चलिए हम लोग जल्दी से कर लेते हैं npx क्रिएट -रिएक्ट -ऐप और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, GMS जिम मैनेजमेंट सिस्टम को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ GMS। ओके, तो GMS और ये रिएक्ट का फ्रंट एंड है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ GMS -फ्रंट एंड फ्रंट एंड ये नाम करके मैं ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो जैसे मैं हिट इंटर करूंगा तो देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले देखेगा कि क्या ये जो नेम दिया है मैंने वो सही है या नहीं। तो देखिए क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट ऐप इन ये लोकेशन पे हमारा न्यू रिएक्ट ऐप बना रहा है। तो ये दोस्तों आपके जो लैपटॉप है उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितना रैम है और कितना इंटरनेट स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये उतना टाइम लेगा और ये टाइम लेगा थोड़ा सा क्रिएट करने में, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने में। और जो भी नोड मॉड्यूल्स होते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी हमारे नोड मॉड्यूल्स पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल होता है हमारा, मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें प्रोजेक्ट बना के दे चुका है रिएक्ट का, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं npm स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, npm रन बिल्ड बंडल्स द ऐप इनटू स्टैटिक फाइल्स फॉर प्रोडक्शन। उसके बाद जब हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे तब फिर npm रन बिल्ड नाम करके हम लोग को कमांड डालना पड़ता है। उसके बाद npm टेस्ट है वो टेस्ट रनर करेगा। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग को यहाँ पे दिया वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd जिम फ्रंट एंड। तो ये बोल रहा है कि हमको जिम फ्रंट एंड नाम का जो फोल्डर बना है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे तो ये फोल्डर में आप लोग देखिए, ये जब हम लोग यहाँ पे गए थे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो यहाँ पे देखिए जिम फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर हमारा बन के दे चुका है। उसके अंदर हमारा नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है फोल्डर है, src फोल्डर है। तो मेन हमारा src फोल्डर होता है, तो सारा काम हम लोग src फोल्डर के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लेकर के, और यहाँ पे चल के हमको बोल रहा है कि इस जिम फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर जाने। तो cd जिम GMS जिम फ्रंट एंड। उसके बाद हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमें बोल रहा है npm स्टार्ट चलाने। तो मैं npm स्टार्ट चलाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि कोड और डॉट लिखता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे VS कोड इस पार्टिकुलर लोकेशन पे खोल के दे देगा। तो मैं इसको हिट इंटर करूँगा तो हमें यहाँ पे VS कोड ओपन करके दे देगा उस पार्टिकुलर फोल्डर पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, src सारा फोल्डर है हमारे पास। सारा फोल्डर के अंदर से हमारे फाइल्स हैं। app.js है जो हमारा मेन लैंडिंग पेज है वो तो index.js में, और index.js में हमारा यहाँ पे क्या करा रहे हैं, ऐप को रेंडर करा रहे हैं। तो ऐप जो हमारा कंपोनेंट बनाए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सारा चीज़ इस तरह से हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है npm स्टार्ट। तो हम लोग npm स्टार्ट ये रिएक्ट के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो मैं जैसे ही हिट एंटर करूँगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुश्किल से 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लेगा।
तो मैं फिर से बोल देता हूँ, ये आपके लैपटॉप के स्पीड पर डिपेंड करता है, कितना GB रैम है, कितना SSD है। तो अगर आपका बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा लैपटॉप का तो आपका जल्दी से चल जाएगा। अदरवाइज़ किसी किसी लैपटॉप में थोड़ा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट भी ले लेता है। तो ये आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर से ये जल्दी से ओपन हो जा रहा है। जब तक मैं ये इसको बंद कर देता हूँ पीछे सारी चीज़ को, तो देखिए ये हमारा रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये लिख रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे आया यू कैन नाउ व्यू GMS फ्रंट एंड इन द ब्राउज़र, और यहाँ पे लोकल होस्ट पे दिया हुआ है, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हमारा दिख रहा है ऑन ऑनियन नेटवर्क HTTP ये जो पोर्ट है उस पर। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दैट द डेवलपमेंट बिल्ड इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, और यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली दे चुका है। तो अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एडिट्स SRC और रिएक्ट का जो एक बेसिक सा टेम्पलेट होता है ये हमें बना के दे दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं VS कोड पे, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सारे चीज़ को हटा देते हैं। तो मैं क्या करूँगा इस सारे चीज़ को हटाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा वेलकम टू जिम मैनेजमेंट सिस्टम GMS, ठीक है, जिम मैनेजमेंट सिस्टम GMS। अब मैं क्या करता हूँ इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब अगर हम लोग चलें यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू जिम मैनेजमेंट सिस्टम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सिंपल सा एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा है वेलकम टू जिम मैनेजमेंट सिस्टम GMS। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है कि सबसे पहले हम लोग को इसमें टेलविंड CSS को कॉन्फ़िगर करना होगा अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो चलिए अब हम लोग वो करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, टेलविंड CSS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो टेलविंड CSS अगर मैं सर्च करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेलविंड CSS हमारा यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। तो आप लोग उसमें जाएंगे और यहाँ पे आएगा आपको गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड में आप लोग यहाँ आके क्लिक करें और ये यहाँ पे हमें कमांड कुछ देता है कि किस तरह से हम लोग को इंस्टॉल करना चाहिए टेलविंड CSS को अपने प्रोजेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें टर्मिनल पे सबसे पहले जा करके npm इंस्टॉल -d टेलविंड CSS और npx टेलविंड CSS init ये जो कमांड है वो रन करना होगा। तो चलिए हम लोग वैसे वैसे करते हैं। तो ये सबसे पहले बोल रहा है npm इंस्टॉल -d टेलविंड CSS। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग का यहाँ जो npm का जो रिएक्ट का जो सर्वर चल रहा है इसको मैं क्या करता हूँ Ctrl+C क्लिक करके इसको स्टॉप करता हूँ। तो अब ये स्टॉप हो चुका है हमारा रिएक्ट का सर्वर। अब मैं क्या करता हूँ जो कॉपी किया हूँ वहाँ से इस चीज़ को मैं पेस्ट करता हूँ npm इंस्टॉल -d टेलविंड CSS। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको टेलविंड CSS को इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, उससे भी कम में हो गया हमारा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कमांड है कि npx टेलविंड init। तो ये हमें क्या करेगा, कंट्रोल कॉपी करेंगे इसको, इस कमांड को कॉपी किया हम लोगों ने और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे फिर से npx टेलविंड init टेलविंड CSS init। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंटर करेंगे। तो जैसे ही हिट एंटर करेंगे तो ये हमें एक फाइल बना के दे देगा tailwind.config.js। तो आप लोग अगर यहाँ पे चलें VS कोड में तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा एक फ़ाइल यहाँ पे बना के दे दिया है। इस कमांड रन करने से पहले यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं होगा। तो जैसे ही वो कमांड रन हुआ तो यहाँ पे हमें tailwind.config.js यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल हमें बना के दे दिया। अब हमको नेक्स्ट क्या काम करना है, तो ये बोल रहा है कन्फिगर योर टेम्पलेट्स ऐड द पार्ट टू योर टेम्पलेट फाइल इन योर tailwind.config.js। तो हमें यहाँ पे ऐड करने बोल रहा है। तो देखिए ये सिंपल से क्या करेंगे, हम पूरे को कॉपी करेंगे, इस सारे को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे और ये जो tailwind.config.js फाइल बनाया है इस पूरे को कॉपी करेंगे सारे को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो आप लोग देखें यहाँ पे कंटेंट है .crc है, उसके बाद फिर HTML JS है, ये सब है। तो मतलब HTML और JS में जो भी हम लोग अप्लाई मारेंगे वो टेलविंड CSS वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सेव करेंगे। इतना होने के बाद तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड द टेलविंड डायरेक्टिव टू योर CSS, ऐड द टेलविंड डायरेक्टिव टू फॉर ईच ऑफ द टेलविंड लेयर ऑफ योर मेन CSS फाइल। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमें बोल रहा है कि SRC में एक input.css फाइल है। तो SRC के अंदर हम लोग को यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या हमारा input.css फाइल है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे input.css फाइल हमारा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, SRC के अंदर कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे input.css। input.css हम लोग बना लिए हैं यहाँ पे, ओके। अब हमें क्या बोल रहा है कि input.css बनाने के बाद हम लोग को यहाँ पे उस input.css में ये सारे चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देंगे CSS फाइल में। अब हम लोग का हो चुका है यहाँ पे।
अब हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट काम क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट द टेलविन CLI बिल्ड प्रोसेस। तो हमको यहाँ पे ये सारे चीज़ को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है हम लोग यहाँ पे से उसको पेस्ट कर देंगे, npx tailwind css -i src input डॉट css, और जो हमारा आउटपुट होगा डॉट css। तो अगर आप लोग देखिए अभी हम लोग वो कमांड रन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे कहीं पर भी हमारा आउटपुट डॉट css नहीं है, src के अंदर हमारा कहीं पे भी आउटपुट डॉट css फाइल नहीं है। तो जैसे ही हम लोग वो रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट डॉट css फाइल बना के दे देगा। तो देखिए ये डन हो गया है। अब हम लोग अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे देखिए आउटपुट डॉट css फाइल हमें यहाँ पे बना के दे चुका है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का आउटपुट डॉट css फाइल हमारे बना के दे चुका है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है कि नीचे आना है और यहाँ पे इंडेक्स डॉट html जो हमारा सोर्स के अंदर होगा, इंडेक्स डॉट html, तो उसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक पार्टिकुलर लिंक है href डॉट आउटपुट डॉट css और रिलेशन स्टाइल शीट है, हमको यहाँ पे से इस लाइन को कॉपी करना है। इस लाइन को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे पब्लिक में चलेंगे। पब्लिक में चलने के बाद हम लोग यहाँ पे इंडेक्स डॉट html, पब्लिक के अंदर होगा हमारा इंडेक्स डॉट html, तो यहाँ पे आकर के वो लाइन पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये लाइन मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे href में आउटपुट डॉट css रिलेशन और स्टाइल शीट दे देंगे। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा अब क्या करता हूँ, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ यहाँ नीचे से और यहाँ पे npm स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा तो जैसे ये हमारा रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा वो स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए ये फ़िलहाल वेलकम टू जिम मैनेजमेंट सिस्टम हमारा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर और हमारा जो ऐप डॉट JS है, तो ऐप डॉट JS में आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे वेलकम टू जिम मैनेजमेंट सिस्टम लिखा दिख रहा है और यहाँ पे ऐप है। तो ऐप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेलविंड CSS का स्टाइल लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट और यहाँ पे कलर डाल देंगे रेड, तो टेक्स्ट रेड और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 700, तो इसका ओपेसिटी है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही अब सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्या हमारा टेलविंड CSS सप्लाई होता है या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ गया तो ये देखिए हमारा टेलविंड CSS सप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमें देखना होगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हम लोगों ने किया तो हमारा काम कर जाना चाहिए। आप लोगों का अगर इतने में हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं मेरे शायद सिस्टम के साथ क्या दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अल्टरनेटिव अप्रोच है। ये देखिए जो इंडेक्स डॉट CSS में हम लोगों ने यहाँ पे टेलविंड और बेस और ये जो सारे चीज़ इंपोर्ट किया है, इसको यहाँ पर भी कॉपी कर रखते हैं और इंडेक्स डॉट JS के जो इंडेक्स डॉट CSS फाइल है यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर में आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग का यहाँ पे ब्लैक कलर में ही आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इंडेक्स डॉट CSS में हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंडेक्स डॉट CSS में हम लोग इंपोर्ट करा लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो जैसे ही मैं अब सेव करूँगा तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारा रेड कलर में आ रहा है। तो अब मैं और भी अगर स्टाइलिंग्स अप्लाई करना चाहूँ एंड ऐप डॉट JS में जा करके स्टाइलिंग्स में जैसे मैं दे देना चाहूँ इसका कि बॉर्डर जो है, बॉर्डर इसका 2 रखे, बॉर्डर 2 रहे, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे ये बॉर्डर दे दिया है। और बॉर्डर अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ, बॉर्डर ब्लैक, बॉर्डर ब्लैक और बॉर्डर ब्लैक रखना चाहूँ तो बॉर्डर ब्लैक हो जाएगा। ओके वेट वेट वेट, बॉर्डर ब्लैक ऐसे नहीं होता है, बॉर्डर BOR, एक सेकेंड, BORDER स्लेट, बॉर्डर स्लेट 600 और यहाँ पे बॉर्डर टू यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ दे देगा ये और यहाँ पे कलर दे देगा। तो मैं अब सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा तो आप लोग देखें यहाँ पे मुझे बॉर्डर भी शो हो रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ये भी टेलविंड CSS भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल UI को इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे मटेरियल UI को, ताकि हम लोग वहाँ से आइकन अपने प्रोजेक्ट में जितने भी यूज़ होंगे वो उन सबको वहाँ से इंपोर्ट करा ले। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे आप लोग देखिए कि इस पार्टिकुलर लिंक पे आकर के आप लोग देखिएगा यहाँ पे मुझे npm इंस्टॉल MUI आइकन्स मटेरियल और ये सब सारे इंस्टॉल। तो मैं क्या करता हूँ, सारे को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके और यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट का सर्वर को इंस्टॉल स्टॉप करेंगे Ctrl+C दबा के, उसके बाद फिर Y दबा के हम लोग पेस्ट करेंगे। तो npm इंस्टॉल MUI आइकन मटेरियल्स, तो जिसके थ्रू से हम लोग मटेरियल आइकन यूज़ कर पाएंगे और फिर हम लोग कुछ स्टाइलिंग्स भी यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। जैसा कि आप लोग देखेंगे हम लोग बाद में लोडर ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्रेस बार ऐड करेंगे, तो वो सब भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो ये मटेरियल UI के आइकन के मदद से ही हम लोग करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एक साथ हम लोगों ने 1 2 3 और 4 चीज़ें इंस्टॉल पे लगा दिया, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो टाइम जैसे ही लेता है, जैसे ही कंप्लीट होता है, तो मैं फिर से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बीच में कुछ एरर दिया था, तो लेकिन मैं फिर से इस कमांड को रन किया, तो ये हमारा इंस्टॉल करके सारा चीज़ दे चुका है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और फिर से npm स्टार्ट करके हमारा रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, npm रन स्टार्ट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हम लोग पैकेज डॉट जेसन में जाएँ, तो देखिए पैकेज डॉट जेसन में जैसे ही जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमारा मल्टीपल डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है। देखिए इमोशन रिएक्ट है, इमोशन स्टाइल्ड है, ये सब मटेरियल यूआई से आया है, मटेरियल यूआई आइकन मटेरियल से, मटेरियल यूआई मटेरियल। तो ये चारों पैकेज हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया था वो है, ठीक है। सारा चीज़ें जैसे रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है, वेब वाइटल्स है, तो ये सब सारा हमारा पैकेज और जेसन हमारा इंपॉर्टेंट ये देता है। और डेव डिपेंडेंसीज आप लोग देखिए, डेव डिपेंडेंसीज में हमें यहाँ पे टेलविंड सीएसएस, यहाँ पे जो उसका वर्जन है 3.4.13, तो ये यहाँ पे टेलविंड सीएसएस में हमारा डेव डिपेंडेंसीज दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपना जो कॉन्फ़िगरेशन, जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन हो गया, प्लस टेलविन सीएसएस का कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं, उसके बाद फिर मटेरियल यूआई आइकन जिसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, तो उन सब चीज़ को हम लोगों ने ऐड कर लिया आज के वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना होम पेज बनाना। तो अगर आप लोग को पता होगा कि जैसा मैंने होम पेज का बनाया था कि एक लॉगिन पेज बनाएंगे, और लॉगिन के साथ साथ हम लोग एक साइन अप पेज भी बनाएंगे, वहाँ पे सारा चीज़ फिल करेंगे, मतलब इनपुट फील्ड लेंगे उन यूज़र से, फिर उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फील्ड भी हम लोग करेंगे, फॉरवर्ड पासवर्ड वाला सारा चीज़ काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टाटा।